सुरक्षित रहें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित झा। तो बिहार में आसमान से हुई मौत की बारिश में जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 60 के करीब पहुंच गई है। गोपालगंज में सबसे अधिक 14 लोगों की मौत हुई है, जबकि मधुबनी में धान की रुपाई कर रहे दंपति समेत 7 की मौत हुई है। वहीं भागलपुर में वज्रपात से 6 लोगों की मौत हुई है, जबकि सिवान और बांका में 5-5 लोगों की जान चली गई है। नवादा में आसमानी बिजली ने 4 लोगों की जान ले ली है। औरंगाबाद और पूर्णिया में भी 3-3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि मोतिहारी, बेतिया, जहानाबाद में 2-2 व्यक्ति की जान गई है। वहीं दरभंगा, शिवहर, समस्तीपुर में भी ठनका गिरने से एक-एक शख्स की मौत हो गई है। तो आसमान से मौत की बिजली गिरी और बिहार के 1 दर्जन से ज्यादा जिलों में तबाही मचाई है। और ये अभी ताजा अपडेट आ रहा है, बड़ी खबर, मौत की संख्या 68 हो गई है। मरने वालों की संख्या अब 68 हो गई है। आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है मरने वालों का। बिहार में आसमानी बिजली से मरने वालों का आंकड़ा 68 हो गया है। सबसे ज्यादा मौत गोपालगंज में 14 हुई है, मधुबनी में 7 लोगों की जान गई है, भागलपुर में 6 लोगों की जान गई है, सिवान और बांका में भी 5-5 लोगों की मौत हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की, आज बिहार के लिए आपदा भरा दिन। पहले से ही कोरोना महामारी से जूझ रहा बिहार एक और आपदा से का सामना कर रहा है और 68 लोगों की मौत एक दिन में आसमानी बिजली गिरने से हुई है। और अगले 2 दिनों तक हाई अलर्ट है। अगले 2 दिनों में भी भारी बारिश और बिजली गिर सकती है। इसलिए जरूरी है कि आप घरों में रहें, सुरक्षित रहें। जरूरी ना हो तो घरों से बाहर ना निकलें। अगर घर के बाहर हैं तो सुरक्षित जगह पर जाएं, लेकिन वो सुरक्षित जगह कोई हरा पेड़ या कोई बिजली का खंभा नहीं होना चाहिए। उसके नीचे कभी भी ना जाएं। अभी खेतों में ना जाएं, क्योंकि आसमानी बिजली अक्सर खेत में रोपनी करने वाले या खेत में काम करने वाले को शिकार बनाती है। और आज भी यही हुआ। ज्यादातर मौत जो हुई है उन लोगों की हुई है जो खेत में काम कर रहे थे। तो आसमान से मौत की बिजली गिरी है, 68 लोगों की मौत हुई है। ठनका से बचने के उपाय भी हम आपको बता रहे हैं और ये जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से अपने आप को सुरक्षित रखें। सबसे पहला काम जरूरी है कि आप घर में रहें। टेलीफोन, बिजली के खंभे या हरे पेड़ से दूर रहें। आप मेटल के सामान का इस्तेमाल से बचें। घर में हैं तो बिजली के उपकरण बंद कर दें। बाहर में आप मोबाइल फोन का इस्तेमाल बंद कर दें। मोबाइल टेलीफोन का उपयोग न करें। ये बड़ी खबर, 68 लोगों की जान गई है। पिछले साल भी बहुत बड़ी तबाही हुई थी आसमानी बिजली की से। हर साल अब बिहार में देखने को मिल रहा है आसमानी बिजली से मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और आज एक दिन में 68 लोगों की मौत बिहार भर में। गोपालगंज में आकाशीय बिजली गिरने से जिले में जहां एक दिन में 14 लोगों की मौत हो गई, वहीं आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। घायलों की परेशानी और बढ़ गई जब अस्पताल में बदइंतजामी दिखा। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में पानी भरा हुआ है। अस्पताल में सिर्फ एक डॉक्टर थे, वो भी अपने चैम्बर से बाहर नहीं निकल रहे। अभी इलाज शुरू होता उसके पहले ही बिजली चली गई। ऊपर से जनरेटर का भी इंतजाम नहीं था। सिवान में भी वज्रपात ने कहर बरपाया। सिवान के कई प्रखंडों से मूसलाधार बारिश के बीच आकाशीय बिजली से मौत की खबरें आई, जिसमें बढ़हरिया प्रखंड में 2, हुसैनगंज, सिवान और हसनपुर में 1-1 मौत की खबर है। मधुबनी में आकाशीय बिजली एक दंपति पर गिरी और दोनों की मौत हो गई। घटना फुलपरास थाना इलाके के बिल्हा गांव की है। घटना के वक्त दोनों खेत में काम कर रहे थे। जिले में वज्रपात ने 7 लोगों की जान ले ली। भागलपुर में आकाशीय बिजली की चपेट में आकर 6 लोगों की मौत हो गई। वहीं कई लोग झुलस गए। नवगछिया के परबत्ता में 5 मवेशियों की मौत हो गई। नारायणपुर में 12 साल का एक बच्चा तो नवगछिया में 18 साल के युवक की जान चली गई।
वहीं परबत्ता और अकबर नगर से भी मौत की खबरें आई हैं। भागलपुर से सटे नवगछिया में भी 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं 3 लोग झुलस गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। घटना 3 अलग-अलग इलाकों की है। जहानाबाद में भी लगातार हो रही बारिश से जहां किसानों के चेहरे खिल उठे हैं, वहीं वज्रपात से घोसी में एक शख्स की मौत हो गई। पहले से ही कोरोना की वजह से लोग परेशानी झेल रहे हैं। ऐसे में गुरुवार को जोरदार बारिश के बीच वज्रपात जैसे कहर बनकर आ गया। पूरे प्रदेश में कई लोगों की जिंदगी इस आकाशीय बिजली की वजह से खत्म हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और ये आफत अभी टली नहीं है। बिहार के 1 दर्जन जिलों में आसमानी कहर के बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर से हाई अलर्ट जारी किया है, जिसमें अगले 72 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है, जिसमें आंधी के साथ साथ वज्रपात की भी आशंका जताई गई है। उत्तर बिहार और नेपाल से सटे जिलों में खासतौर पर सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। मौसम विभाग ने पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सारण, मधुबनी, सुपौल, अररिया, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार में भारी बारिश से व्यापक नुकसान की आशंका जताई है। ऐसे में आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को भी अलर्ट पर रखा गया है और जिला प्रशासन को हर स्थिति पर नजर रखने को कहा गया है। तो अगले 72 घंटे भी बिहार पर भारी पड़ने वाले हैं और जरूरी है कि लोग अभी घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि हाई अलर्ट है। भारी बारिश हो सकती है और बारिश के साथ साथ आंधी और वज्रपात की भी संभावना जताई गई है। और बड़ी खबर, मौत का आंकड़ा फिर से बढ़ता जा रहा है। बिहार में वज्रपात से अब 83 लोगों की मौत हो गई है। 83 लोगों का आंकड़ा सामने आया है। बिहार के 23 जिलों में वज्रपात का कहर बरपा है। आसमानी बिजली ने 23 जिलों में कहर बरपाया है और 83 लोगों की मौत हुई है 23 जिलों में। सबसे ज्यादा मौत गोपालगंज में 14 लोगों की मौत हुई है और मधुबनी में 7 लोगों की जान गई है। सिवान, मोतिहारी, भागलपुर, नवादा, कई ऐसे जिले हैं जहां लोगों की मौत हुई है। सबसे अधिक मौत गोपालगंज में 14 लोगों की मौत, सिवान में वज्रपात से 7 लोगों की मौत हुई है, मधुबनी में एक दंपति समेत 7 लोगों की मौत हुई है। वहीं बेतिया में भी वज्रपात से 2 लोगों की मौत हुई है। मोतिहारी में वज्रपात से 2 लोगों की मौत हुई है। कुल 83 का आंकड़ा अब तक पहुंचा है। मौत का आंकड़ा बढ़ने का अनुमान जताया जा रहा है, आशंका जताया जा रहा है कि आंकड़ा बढ़ भी सकता है जैसे जैसे खबर आ रही है। आपदा प्रबंधन विभाग ने फिलहाल आंकड़ों की पुष्टि कर दी है। शिवहर में भी एक व्यक्ति की मौत हुई है। समस्तीपुर में भी वज्रपात से एक महिला की मौत हुई है। तो गोपालगंज में सबसे अधिक 14 लोगों की मौत हुई है। जमुई में भी वज्रपात से 2 लोगों की मौत हुई है। आगे बढ़ते हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज 19वें दिन इजाफा हुआ। आग तेल में लगी और गर्म बिहार की सियासत हो गई। चुनावी साल में आरजेडी को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया और पटना की सड़कों पर तेजस्वी तेज प्रताप साइकिल चलाने निकल पड़े। संदेश सरकार को देने की कोशिश की गई तो जवाब भी सियासी विरोध वाला ही मिला। देश भर में तेल की कीमतों में भारी इजाफे ने बिहार की सियासत को गर्म कर दिया है। आरजेडी में मची भगदड़ के बाद पार्टी को बैठे बिठाए मौका हाथ लग गया और बिना किसी देर के तेजस्वी अपने नेताओं के साथ निकल पड़े पटना की सड़कों पर साइकिल से। तेजस्वी के साथ भाई तेज प्रताप भी रफ्तार से निकल पड़े, ये जताने कि पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमत से गाड़ी चलाना बेहद मुश्किल है। देश में पहली बार ऐसा हुआ कि डीजल के दाम जो है पेट्रोल से बढ़ा है। क्या इसको कोई इनकार कर सकता है? तो हम घर में बैठे रहे। इसका विरोध हम जनता के साथ हैं और इसका विरोध हम लोग कर रहे हैं। इस पे साइकिल चलो। साइकिल के बाद बारी ट्रैक्टर की थी, लेकिन उसे चलाने की नहीं, रस्सी से खींचने की। लालू के दोनों लाल पार्टी नेताओं और अपने समर्थकों संग ट्रैक्टर खींचा। इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी होती रही। वैसे तेल में लगी आग का विरोध ऐसे ही नहीं हो रहा, क्योंकि दिल्ली में लगातार दूसरे दिन डीजल की कीमत पेट्रोल से ज्यादा है।
पिछले 19 दिनों में डीजल 10 रुपये 62 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ तो पेट्रोल की कीमत में भी 8 रुपये 66 पैसे का इजाफा हुआ है। पटना में पेट्रोल की आज की कीमत 82 रुपये 91 पैसे जबकि डीजल 77 रुपये प्रति लीटर है। इधर आरजेडी के विरोध प्रदर्शन पर सत्ता पक्ष तंज कस रहा है। जेडीयू और बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि चुनावी साल में ऑयल प्राइस कोई मुद्दा नहीं, विपक्ष अपनी पार्टी बचाने की सोचे। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि तेजस्वी को पता कैसे चला कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। आज तक तो तेजस्वी ने अपने पैसे से पेट्रोल तो अपनी गाड़ी में कभी भरवाया नहीं। ये सब नौटंकी करना बंद करें। आज तक जीवन में अपनी गाड़ियों में कभी तेल नहीं भरवाया। हाँ, एक बात जरूर है, आरजेडी नाम की बस जो है उसमें तेल जरूर खत्म हो गया, इसलिए शायद चिंता हो रही होगी। जो आज तक जनता की दुख के समय में सोए हुए थे, आज राजनीति करने के लिए सड़कों पे आ रहे हैं, तो जनता उनको धूल चटाएगी। न डीजल और पेट्रोल कोई मुद्दा नहीं बनने वाला है। जिसने जनता के दुख के समय में साथ दिया है, जनता उसके साथ रहेगी। वैसे तेजस्वी खुद के पैसे से गाड़ी में तेल भराते हैं या नहीं, ये तो महज आरोप है। नेता चाहे जो कह ले, लेकिन ये तो सच है कि पब्लिक को गाड़ी के लिए पेट्रोल और डीजल लेने के लिए पापड़ बेलने पड़ रहे हैं और लगातार 19 दिनों से कीमतों में हुए इजाफे से जनता के साथ ही अन्नदाता भी परेशान है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार विधान परिषद के लिए 9 सीटों पर 6 जुलाई को होने वाले चुनाव में जेडीयू, बीजेपी और कांग्रेस के साथ ही आरजेडी के सभी प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर दिया है और सभी का निर्विरोध चुनाव भी जाना भी तय है। संख्या बल के आधार पर जेडीयू, आरजेडी के 3-3, बीजेपी के 2 और कांग्रेस के हिस्से में 1 सीट आएगी। 6 जुलाई को बिहार विधान परिषद की 9 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन था। अंतिम दिन एनडीए के 5 प्रत्याशियों ने नामांकन कर दिया। जेडीयू के 3 प्रत्याशियों गुलाम गौस, कुमुद वर्मा और भीष्म सहनी ने पर्चा दाखिल किया तो बीजेपी कोटे से संजय मयूख और सम्राट चौधरी ने नॉमिनेशन फाइल किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सुशील मोदी मौजूद रहे। तो वहीं बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए कांग्रेस ने अंतिम समय में अपना उम्मीदवार बदल दिया। नामांकन के आखिरी दिन पार्टी ने तारिक अनवर की जगह समीर सिंह को उम्मीदवार घोषित किया, जिसके बाद उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। जबकि बुधवार को ही पार्टी ने तारिक अनवर को कैंडिडेट घोषित किया था, लेकिन वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने के चलते उनकी जगह समीर सिंह को विधान परिषद भेजने का फैसला किया गया। इससे पहले आरजेडी के तीनों उम्मीदवारों ने बुधवार को ही नामांकन का पर्चा भर दिया था। पार्टी की ओर से फारूक शेख, रामबली चंद्रवंशी और सुनील सिंह विधान परिषद जाएंगे। ये बात अब तय है क्योंकि संख्या बल के हिसाब से 3-3 सीटें जेडीयू और आरजेडी के खाते में, जबकि बीजेपी के हिस्से 2 सीट और कांग्रेस को 1 सीट मिलनी तय है और सभी पार्टियों की ओर से उतनी ही संख्या में सदस्यों ने नामांकन भी किया है। मतलब जेडीयू के गुलाम गौस, कुमुद वर्मा और भीष्म सैनी, बीजेपी के संजय मयूख और सम्राट चौधरी के अलावा आरजेडी के फारूक शेख, रामबली चंद्रवंशी और सुनील सिंह के साथ ही कांग्रेस के समीर सिंह का निर्विरोध चुना जाना तय है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार और साकेत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वालों से उनके घर जाकर मुलाकात की। राजीव नगर स्थित आवास पर पहुंचे तेजस्वी ने लगभग 20 मिनट तक परिजनों से भेंट कर उन्हें ढांढस बंधाया। न्यूज़ 18 से बातचीत में तेजस्वी ने कहा कि उनकी पूरी संवेदना सुशांत सिंह के परिजनों के साथ है। उन्होंने राजगीर में बनने वाले फिल्म सिटी को सुशांत सिंह के नाम पर करने की मांग राज्य सरकार से की है। परिवार वालों से बात हुई, हम लोगों ने संवेदनाएं जो है प्रकट किया है, श्रद्धांजलि दी है और बेहद जो है टैलेंटेड एक्टर रहे हैं, एक आइकन रहे हैं बिहार के नहीं बल्कि देश के। बहुत ही कम उम्र में उन्होंने जो बॉलीवुड में स्पेस बनाया एक बिहार का लड़का होकर के, हम लोग जो है उनके साथ हैं। जो भी परिवार की जांच की मांग होगी हम उसके साथ रहेंगे। एक फेयर इन्वेस्टिगेशन हम लोग सब लोग चाहते हैं और हमारी जो मांग है कि राजगीर में एक फिल्म सिटी बन रही है। बिहार सरकार नीतीश कुमार जी से हमारी मांग है कि वो फिल्म सिटी का नामकरण जो हो सुशांत सिंह के नाम पे हो। 45 साल पहले देश में आपातकाल लागू करना पड़ा था। तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी से काला दिवस के रूप में मना रही है।
इस मौके पर बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने आरजेडी और कांग्रेस को निशाने पर रखा। जेपी आंदोलन था, उसकी परिणति इमरजेंसी में हुई और बिहार के लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है आपातकाल के खिलाफ और इंदिरा गांधी की तानाशाही के खिलाफ लड़ने की बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो मुझे दुख है इस बात का कि जो लालू प्रसाद यादव इमरजेंसी में जेल गए, जेपी आंदोलन में जो शरीक हुए और पूरा आंदोलन कांग्रेस के खिलाफ वो पूरा संघर्ष था। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था गैर कांग्रेसवाद और कांग्रेस हटाओ देश बचाओ। और जो लोग अपने आप को जेपी और लोहिया का अनुयायी कहते हैं, आज जो लोग कांग्रेस की गोद में जाकर बैठ गए। और देखिए, देश कभी कांग्रेस को माफ नहीं करेगा। खबर वैशाली के भगवानपुर से है, जहां एक युवती की सरेआम पिटाई का मामला सामने आया है। हद तो तब हो गई जब युवती को मारते पीटते ऑटो से उतार लिया गया और उसका बाल पकड़कर भीड़ ने मारते पीटते और गाली गलौज करते हुए एक कमरे में बंद कर दिया। इस दौरान तमाम लोग तमाशबीन बने रहे। आखिर क्या है पूरी कहानी, देखिए रिपोर्ट। गुड़िया बता रही है, नाम गुड़िया है नाम। बीच सड़क एक लड़की का बाल पकड़कर घसीटते हुए ले जाती भीड़। कभी लड़की के साथ मारपीट कर, कभी लड़की के साथ गाली गलौज कर। आखिर क्यों इस लड़की पर यह भीड़ जुल्म ढा रही है? आखिर क्यों लड़की के साथ इस तरह बदसलूकी कर रही है? आखिर कौन लोग हैं ये और कोई इन्हें रोक क्यों नहीं रहा है? और क्यों इस लड़की को एक कमरे में बंद करने पर तुली है ये भीड़? घरे जाके हम फेस नहीं खोल रही थी, बोल रही थी कि हमसे बात करें। हाँ, पंचायत वन के अंदर इसको बंद करके रखेंगे। कोई बात नहीं, तस्वीर वैशाली के भगवानपुर के हुसैना खुर्द गांव की है। इस तस्वीर को देखकर आपके जहन में भी ये सवाल उठ रहे होंगे। तो इन सवालों का जवाब है प्यार की एक कहानी, जिसमें प्रेमिका भीड़ का जुल्म सह रही ये लड़की है जो मुजफ्फरपुर की रहने वाली है। इसकी गलती बस इतनी थी कि ये अपने प्रेमी की शादी की खबर सुनकर भागे भागे उस लड़की के घर चुपके से पहुंच गई, जिसके साथ इसके प्रेमी की शादी 25 जून को होने वाली थी। और साफ कह दिया कि जिस लड़के की शादी होने वाली है उसके साथ तो पहले से ही प्रेम प्रसंग है और वो कोर्ट मैरिज कर चुकी है। जिसके बाद ग्रामीण भड़क गए और उस लड़की की दुर्दशा कर दी और कमरे में बंद कर दिया। हमारी बच्ची की शादी शाहपुर मुजफ्फरपुर में तय हुई थी। दूसरी नंबर कि एक बच्ची वहाँ से आई और हमारे घर में बिना पूछताछ के घुस गई, तो लोग को शंका हुआ कि यह कौन है, मुंह बांधे हुए थी। और उस बच्ची ने पूछताछ के दरमियान में बोला कि हम उस लड़के से संबंध किए हुए हैं। यहाँ से छोराबारी किया गया और उस लड़की को मंदिर पर लेके लड़का का बाप और लड़का दोनों अपना शादी ब्याह करके अपने घर लेके चला गया। क्या ऐसा पहले जानकारी नहीं थी? नहीं, कोई जानकारी नहीं। काफी देर तक हाई प्रोफाइल ड्रामा चला, जिसके बाद जिस लड़की से शादी होनी तय हुई थी उसके परिवार वालों ने उस लड़के को मौके पर बुलाया और रात में पंचायती की गई। और जिस लड़की से शादी तय हुई थी वहां शादी रुकवा दी गई और फिर उस लड़के से उसकी प्रेमिका की शादी मंदिर में करा दी गई और हैप्पी एंडिंग के साथ दोनों को विदा करा दिया गया। लेकिन सवाल है कि जब पंचायती से समाधान निकल गया तो इस लड़की के साथ ग्रामीणों ने बदसलूकी क्यों की? क्या इस लड़की के साथ सरेआम बदसलूकी करने वालों पर कार्रवाई होगी? राजीव मोहन, न्यूज़ 18, हाजीपुर। और देखते हैं कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। भोजपुर में हार्ट अटैक से एक दारोगा की मौत। बक्सर के डुमराव के रहने वाले थे दारोगा, गश्ती के दौरान आया हार्ट अटैक। कटिहार में साइकिल चोरी के आरोप में 3 आरोपी की जमकर पिटाई। सीसीटीवी में कैद तस्वीर को आधार पर चोर पकड़ाए। पुलिस ने तीनों को किया गिरफ्तार। बांका में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 4 की मौत, 3 गंभीर रूप से झुलसे। खेत में भैंस चराने गए थे सभी। नालंदा के बिहार शरीफगढ़ मोहल्ले में बीजेपी विधायक डॉक्टर सुनील कुमार ने कई योजनाओं का किया उद्घाटन। अब पानी की नहीं होगी किल्लत।
पटना में भाकपा माले की तरफ से राज्य स्थायी समिति की बैठक, आगामी चुनाव को लेकर बैठक में चर्चा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड। नमस्कार।